नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो मेरे चैनल नागर फैमिली व्लॉग्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और मैं हूँ पिंकी नागर। तो यहाँ मैं वीडियो स्टार्ट कर दी है मैंने बिल्कुल सुबह से ही। इससे पहले मैं थोड़े से काम कर चुकी हूँ। तो ये रूम मेरा बेडरूम है और यहाँ पे बच्चे भी सो के उठ चुके हैं, तो मैंने सोचा साथ के साथ इसको भी संगवा लूँ। ऐसा कभी कभी होता है कि बच्चे जल्दी उठ जाए और मैं उस रूम को संगवा दूँ, नहीं तो रिया तो फिर भी जल्दी उठने लगी है। मानव थोड़ी लेट तक सोता है, कई बार मानव जल्दी उठ जाता है और रिया लेट तक सोती है, तो इस वजह से ये रूम मेरा रह ही जाता है और इसको मैं बाद में ही करती हूँ जब मेरा पूरे घर में सफाई हो जाती है। लेकिन ये सबसे लास्ट में होता है, अगर बच्चे सोए रहते हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने एक ट्रॉली ली है, वैसे तो मैंने ये नई नहीं ली थी, ये पुरानी ही है, लेकिन इससे मेरा बहुत ही काम चल गया। एक तो मेरी टीवी के नीचे सेटअप बॉक्स के रखने के काम आ गई है, ऊपर से जो मेरी ये चादर वगैरह होती है तो इसमें 2 विंडो हैं, उसी में मैं रख देती हूँ चादरों को, तो मुझे अब दूसरे रूम में नहीं जाना पड़ता। और यहाँ पे आप देख ही रहे होंगे कि एक गद्दा नीचे बिछा कर सोते हैं, क्योंकि बेड पे 4 लोग नहीं आ पाते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो इस वजह से या तो मैं नीचे लेट जाती हूँ या रिया या इनके पापा। तो यहाँ पे मैं इस पूरे रूम को संगवा कर, और आज मैंने सुबह में ही ये रूम संगवा लिया है। और बेड वगैरह ठीक करने के बाद मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने बालों में ऑयल लगाने। तो मैंने सोचा कि पहले मैं अपने बालों में ऑयल लगा लूँ और फिर मैं दूसरे काम करती रहूँगी, तो इससे मेरे बालों में 1-2 घंटा ऑयल लग जाएगा। मैं रात को लगाना भूल गई थी, और वैसे भी मैं ज़्यादातर बालों में ऑयल सर धोने से पहले ही लगाती, और इसको या तो रात को लगा लेती हूँ, दूसरे दिन सर धो लेती हूँ, या सुबह में लगा लेती हूँ, 1-2 घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। इससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। हमें कभी भी ऑयल को पूरे दिन नहीं लगा के रखना चाहिए, नहीं तो उसमें धूल मिट्टी बैठ जाती है और उससे फिर ज़्यादा डैंड्रफ और गंदगी होती है। इससे हमारे बाल बहुत ही ज़्यादा डैमेज भी होते हैं और झड़ते भी हैं। तो यहाँ देखिए, ये मेरी दोपहर की वीडियो है। तो बच्चे बहुत ही दिनों से ज़िद कर रहे थे कि पापा हमें केक खाना है और आइसक्रीम। तो बहुत दिन से बच्चे इस चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा तरस रहे थे, यानी बहुत मिस कर रहे थे, क्योंकि अब की गर्मियों में जैसे कि ये कोरोना वायरस फैल रहा है, इस वजह से हम बाहर की कोई भी चीज़ नहीं मंगाते। तो आज उनकी इच्छा पूरी करी थी और बहुत ही मुश्किल से ये उनके लिए पेस्ट्री लेके आए हैं। तो यहाँ पे ये 5 पेस्ट्री लाए थे, तो एक मेरे माधव जी के लिए है और हम चारों के लिए। तो इसमें अंडा नहीं है, ये बोल के लेके आए थे कि हमें बिन अंडे वाली
हमें मतलब पेस्ट्री चाहिए। और बच्चे इन्हें देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए क्योंकि उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और आप देखिए कितने एंजॉय करके दोनों बच्चे खा रहे हैं। तो बस आज मंगा दिया है, आगे हम सोचेंगे कि ये चीज़ बाहर से आए ना आए। बहुत डरते डरते और यहाँ पे मैं मानव को थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ क्योंकि मानव ऐसा है कि उसको अगर लेके बैठती हूँ तो बैठ जाता है, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं बैठता है। और अभी छोटा भी है तो यहाँ पे मैं उसको टेबल याद करा रही थी क्योंकि बहुत सी चीज़ें वो भूल चुका है। और भूलने का कारण यही है कि स्कूल जाना नहीं होता है और घर में कई बार बैठ जाता है, कई बार नहीं। तो इस वजह से उस पर थोड़ा ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही मैं उसको यहाँ लेके बैठी हूँ। मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है, बस खाना रह गया है। तो मेरा ज़्यादातर जो भी काम होता है 10 बजे से पहले फ़िनिश कर लेती हूँ, फिर लास्ट में बस रोटियां रह जाती हैं। सब्ज़ी भी मैं अगर मुझे बनानी होती है तो सुबह में ही बना लेती हूँ, जल्दी में ही। और ये देखिए मेरी वीडियो है बिल्कुल शाम की। तो कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, बिल्कुल ऐसा था कि ऐसा लग रहा था बारिश आएगी, लेकिन बस बादल आए और थोड़ी सी 2-4 बूंदें पड़ी और मौसम बिल्कुल खुल गया। और आंधी आई, बस आंधी से पूरे घर में धूल धूल हो गई है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि इधर की साइड बादल ऐसे लग रहे थे कि जैसे नीचे उतर रहे हों। और बहुत ही अच्छा मौसम हो गया था, लेकिन जो आंधी आती उसके बाद मैं बच्चों को छोड़कर आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मैं मतलब बर्तन धोने आ गई हूँ। मेरे यहाँ पे चाय वगैरह के बर्तन भी पड़े हुए थे, तो रिया यहाँ पे हाथ धो रही थी। तो सबसे पहले मैं ये बर्तन कर लूँगी और उसके बाद मुझे करनी है सब्ज़ी की तैयारी। तो खाने में मैं बनाऊँगी शिमला मिर्च और आलू, तो वो आपके साथ मैं इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो पूरे दिन में सबसे ज़्यादा किचन में एक सबसे बड़ा काम होता है बर्तनों का। और आजकल जैसे कि गर्मी हो रही है, तो गर्मी की वजह से गिलास सबसे ज़्यादा होते हैं क्योंकि पानी बहुत बार पिया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बर्तनों को मांज लिया है साबुन से, उसके बाद मैं यहाँ पे धो रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ जो मेरे से मतलब मैं जिस फ्लोर पे रहती हूँ उससे नीचे वाला ये मेरा घर है और यहीं पे मैं पहले रहती थी। तो यहाँ पे हमने अभी पेंट कराया है गैलरी में। रूम वगैरह तो मेरे सब रेडी थे, लेकिन जैसे कि लॉकडाउन लग गया था तो सारा काम जो बीच में था वो बीच में ही रह गया। तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मैंने यहाँ पे पेंट कराया है और ऊपर से ये भी दिखा रही हूँ कि पहले मैं इसी फ्लोर पे रहती थी। तो आप लोग बताना कि आपको ये फ्लोर कैसा लगा मेरा घर। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर में और यहाँ पे मैं कर रही हूँ सब्ज़ी। मतलब सबसे पहले मैं सब्ज़ी को काट लूँगी। तो अभी सब्ज़ी लेकर आए थे, तो नीचे एक सब्ज़ी वाला आया था तो उस पे से सब्ज़ी ली थी, मार्केट से नहीं लाए थे। तो उस पे बहुत ही ज़्यादा ऐसी सब्ज़ी मिली है, बहुत ज़्यादा आलू भी ख़राब निकले। और मैंने पहले ही सब्ज़ी को जब सबसे पहले ये सब्ज़ी लाकर बाहर छत पे धो देते हैं, उसके बाद ही हम इस सब्ज़ी वगैरह या कोई भी अदर सामान हो उसको हाथ लगाते हैं। बस मन में यही रहता है कि पता नहीं कहाँ से वो बीमारी लग के आ जाए, तो इसलिए सावधानी तो बहुत बरत रहे हैं। और देखते हैं आगे कब तक मतलब सब सेफ़ रहते हैं।
सब्ज़ी कट करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने टमाटर नहीं काटे थे, तो यहाँ पे मैंने कुकर गैस पे चढ़ा दिया है और ज़्यादातर मैं सब्ज़ी कुकर में ही बनाती हूँ। तो यहाँ गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और उसके बाद मैं जो मेरे टमाटर हैं उनको काट रही हूँ, इतने मेरा कुकर गर्म होगा। तो मैंने सरसों का ऑयल मंगा लिया है और उसमें मैंने 2 चमचे, मतलब ये छोटा वाला चमचा है, बड़ा नहीं है, तेल डाल दिया है। और सबसे पहले मैं इसमें डाल दूँगी हींग, और मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने डाल दिया है जीरा, और जब मेरा जीरा चटक जाएगा उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें प्याज, और प्याज को मैं अच्छी तरह भूनने दूँगी जब तक उनका कलर चेंज ना हो जाए। तो उनका कलर चेंज होने के बाद मैंने इसमें डाल दी है अपने मतलब जो टमाटर और हरी मिर्च काट के उसी में रखे थे, और उसी में मैंने मतलब अदरक को कूट के डाल लिया था। और उसके बाद जो भी मेरे पास सूखे मसाले हैं, जैसे हल्दी, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब डाल के, और मेरा मसाला भुन चुका है। तो उसके बाद मैंने डाल दी है जो मैंने शिमला मिर्च को काट के रखा हुआ था, और उनको अच्छे से चला दिया। और उसके सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ इसमें आलू, जिनको मैंने पहले ही धो के काट के रखा हुआ था। तो आप आलू अगर जितना आप आलू छोटे काटोगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी सब्ज़ी बनेगी, क्योंकि जो बड़े बड़े आलू होते हैं उनमें हमारा मसाला अच्छे से नहीं भर पाता है। तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल छोटे छोटे आलू काटे हैं और मैंने सब्ज़ी को कर दिया अच्छे से मिक्स। तो आप चाहे तो इसी तरीके से आप कुकर ढक दीजिए, तो आपकी ये सूखी सब्ज़ी बन जाएगी। लेकिन मेरे घर में मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे को थोड़ी पानी वाली, तरी वाली, थोड़ी मतलब गाढ़ी गाढ़ी सी जो सब्ज़ी होती है, ग्रेवी सी होती है, उसमें वो पसंद है। तो मैंने यहाँ पे इसमें डाल दिया है 1 कटोरी पानी, और इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी 1 सेकंड के लिए, इसे ऐसे ही छोड़ के फिर इसको मैं लगा दूँगी ढक्कन, और इसमें सिर्फ 2 सीटी आनी है। और उसके बाद देखना कि आपकी ये जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी, और मुझे शिमला मिर्च की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा पसंद है। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? तो मैंने खाना बना लिया है और अब मैं कर रही हूँ शाम की पूजा। तो मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। तो मैं सुबह के टाइम तो नई बत्ती लगा लेती हूँ, और फिर मैं शाम के टाइम अगर वो बच जाती है तो उसी को दोबारा जलाती हूँ। और ये देखिए, मैंने ये घी इसमें रखती हूँ मैं, जो जोत वाला होता है, और मैं घर का ही घी यूज करती हूँ जोत में, शाम की पूजा में। शाम की में क्या, मैं जो भी घी का दिया लगाती हूँ उसमें मैं मतलब घर का ही घी यूज करती हूँ, और मेरे घर का जो घी होता है वो गाय का होता है। तो चलिए अब पूजा करते हैं। तो यहाँ पे मैं पूजा करने के बाद आके अपने कुकर को खोल के दिखा रही हूँ। तो देखिए, ये मेरी सब्ज़ी है। तो आपके पास अगर धनिया पत्तियाँ हैं तो वो काट कर इसमें डाल दीजिए, और मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से मैश कर दूँगी ताकि जो ये आलू वगैरह है थोड़े से घुट जाए। तो ये थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी हो जाती है, एकदम सूखी वाली नहीं रहती है, और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, बहुत से इसे बिल्कुल सूखी बनाते हैं। तो कई बार मैं सूखी भी बना लेती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरे घर में इसी तरह की ये सब्ज़ी बनती है, क्योंकि ये थोड़ी ठंडी होने पर गाढ़ी सी ही हो जाती है, और बच्चे इसे बड़े चाव से खाते हैं। तो यहाँ पे मैं लग गई हूँ अब रोटियाँ बेलने, यानी रोटियाँ बनाने, क्योंकि मैं आटा वगैरह सब लगा के रख दिया था मैंने, मतलब 10-15 मिनट पहले ही। इससे मेरा आटा भी सॉफ्ट हो गया है, और बच्चे को मतलब दोनों बच्चों को लग रही है भूख, और वैसे भी आजकल थोड़ा जल्दी खाना खा लेते हैं। उसके बाद थोड़ा बच्चे इधर उधर मतलब घूम लेते हैं और खेल लेते हैं, इससे का खाना भी पच जाता है, और फिर मैं उन्हें दूध दे देती हूँ, क्योंकि खाना खाने के तुरंत बाद लेटना भी नहीं चाहिए, इससे हमें दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं रोटियाँ बना लूँगी और बच्चों को दूँगी।
सारा काम फिनिश हो चुका है। किचन भी मैं करके आ गई हूँ। बर्तन वगैरह खाना पीना सब हो चुका है, बच्चों ने खा लिया है। और यहाँ देखिए मानव को, पूरे दिन इस ट्राइपॉड के साथ खेलता रहता है और मानता भी नहीं है। बोल रहा है कि मैं इसको एक बार बड़ा करके देखता हूँ ये कितना बड़ा होता है। बस ये है कि ये तोड़ ना दे। हम तो फिर भी सावधानी से रखते हैं इन चीज़ों के, पर बच्चे मानते नहीं हैं। मानव ज़्यादा ही परेशान करता है। तो सोचा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ और फिर अपनी वीडियो का भी एंड कर दूँ। तो टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ है, अभी वैसे खाना पीना हुआ है, बर्तन मैंने कर दिए हैं और किचन में थोड़ी बहुत स्लप है। तो उसके बाद मुझे बस अब बच्चों को दूध देना है और सुबह के लिए दही जमानी है और फिर बस सोना है। तो आप लोग कैसे हो और क्या कर रहे हो आजकल? तो यहाँ देखिए, ये ट्राइपॉड मैंने आपको दिखाया था, अभी मंगाया है और मैं बहुत दिनों से इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी मुझको। आखिर में आज ये आ ही गया। इसे 5-6 दिन हो गए हैं और मैंने यूज करना अभी 2 दिन से शुरू किया है। तो आज की वीडियो में मैं देखती हूँ आप लोगों को। मैंने आज एक वीडियो डाली थी मेरे इयररिंग्स कलेक्शन की, तो आप लोग उसे ज़रूर देखना मेरे चैनल पर जाके। आशा करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा। शाम के टाइम तो मतलब ऐसा मौसम हो गया था कि बिल्कुल बारिश होगी, लेकिन बारिश हुई नहीं और काले काले बादल भी थे, आके ऐसे ही चले गए। और बस तेज़ हवा और आंधी चली, बस आंधी आई थी। मानव भी बता रहा है कि आंधी आई थी। आंधी में थोड़ी थोड़ी बूंद आई 3 बार और फिर बंद हो गई। हाँ, मतलब 4 बार। अच्छा, मानव आप लोगों से बातें करना चाहता है इससे। ये देखिए, इसमें बेटा ये स्टैंड है, इसमें से फ़ोन लग सकता है। कैसे बंद होता है? वो होता है। दिखाना। तो ये तो नहीं कह सकते कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा ट्राइपॉड है, लेकिन अच्छा है काफ़ी। क्योंकि जिस रेंज में मैंने लिया है, मैंने ये 799 में लिया था और क्लब फैक्ट्री से मंगाया है। लेकिन इसकी हाइट ज़्यादा नहीं है, पर यह है कि काम चल जाएगा। ना होने से तो बहुत ही अच्छा है। मेरे पास ये था नहीं और बच्चों को फ़ोन दे दे के वीडियो बनवाती थी। अब ये आ गया है तो अब चाहे कहीं भी लगा लूँ और मेरी वीडियो बन जाएगी। और फिर आगे देखती हूँ, थोड़ा इससे अच्छा वाला मंगा लूँगी। लेकिन अगर ये एक हाथ रहेगा तो टूटेगा भी नहीं। बस ये है कि मानव ज़्यादा छेड़ रहा है इसको, इसी से बचा के रखना पड़ेगा। और शैतान भी बहुत ज़्यादा है, देखो। ऐसा है कि मैं इसके सामने जो मैं खुद देखूंगी तो ये बच जाएगा, नहीं तो ये किसी दिन इसको तोड़ ही देगा। और कोई भी चीज़ आए, मैंने पहले भी मंगाया था, तो मैंने पहले अमेज़ॉन से मंगाया था। वो और सस्ता था, वो 250-300 रुपये का था। वो तो बिल्कुल ही मतलब जब आया था तभी उसका वो स्टैंड होता है ये वाला, जो इसमें ये होल्डर होता है, ये वाला टूटा हुआ आया था। और मैंने वो फेविक्विक से चिपका के एडजस्ट किया था और उसी से मेरा काम चल रहा था जब मैंने पहले अपना चैनल शुरू किया था, जो मैं वीडियो डालती थी। लेकिन ये उससे तो बहुत ही अच्छा है और मतलब इससे अच्छा काम चल जाएगा। जब कभी थोड़ी पैसों की भी बहुत ज़्यादा तंगी हो रही है, मैंने आप लोगों को बताया ही है। तो अब मैंने मानव को डांट के यहाँ से भेजा है और उससे ट्राइपॉड लिया है, क्योंकि वो इसको बार बार इसको ऐसे इस तरीके से घुमा रहा था बुरी तरह से। तो ऐसे तो हम कोई भी चीज़ ले तो वो ख़राब ही हो जाती है, चाहे मतलब कितना भी अच्छा ले ले। और बच्चों से थोड़ी ये चीज़ें, मतलब ये भी क्या, जो हमारी काम की चीज़ें बच्चों से बचा के भी रखनी चाहिए। तो मैं आप लोगों से बातें कर रही थी कि मैंने पहले अमेज़ॉन से मंगाया था एक ट्राइपॉड, तो वो इतना अच्छा नहीं था। खैर उसके मतलब जो उसके पैसे थे वो भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे और बहुत ही ख़राब था। मुझे उसी टाइम पे वो चेंज करना था, लेकिन मैंने किया नहीं किसी वजह से, और उसी से मैं वीडियो बनाती थी। लेकिन
फिर वो काफ़ी मतलब टूट गया। उसके बाद लॉकडाउन लग गया और उससे मेरा ट्राइपॉड नहीं आया। अब जाके ये आया है। तो देखिए पूरे फेस पे गर्मी से दाने दाने हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। और देखती हूँ इन पे कोई DIY करके देखती हूँ कि कुछ असर करता है। तो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको यही चीज़ दिखाऊंगी, कोई फेस पैक जिससे कि हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। और गर्मी है तो गर्मी की वजह से बस ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम करो और जाके लेट जाओ या मतलब AC में बैठ जाओ, और फिर AC में से निकलने के लिए मन नहीं करता, इस वजह से कुछ कर भी नहीं पाती हूँ। और पसीना तो पूरे दिन सूखता ही नहीं है। तो बस हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और वीडियो का यही करते हैं एंड। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय फ्रेंड्स।